हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो डिस्कशन है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग और जो आपका रिशफलिंग का प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो रिशफलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पहले आपका सबसे पहले नोटिस रिलीज किया गया था काउंसलिंग का, तो उसमें मेंशन किए गए थे। तो उसी को जो है हम लोग एक बार दोबारा से देखने वाले हैं यहाँ पर कि रिशफलिंग के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, ताकि आप अगर रिशफलिंग के बारे में सोच रहे हो या सीट अपग्रेडेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से जो है आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो रजिस्ट्रेशन है वो शाम तक भी स्टार्ट हो सकता है, रात तक भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम उन्होंने शायद 2 बजे के आसपास का दिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी है कि आपको शाम तक या रात तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग रिशफलिंग वाला जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 जो है वो आप देख सकते हो। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा रिशफलिंग करा सकता है। ठीक है, कर सकता है। तो मतलब ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में जो है आपको सीट मिली है तो आप जो है रिशफलिंग के लिए जा सकते हो या सीट अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और कॉलेज चाहिए जो उससे बेटर हो तो वो आपको मिल सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रिशफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में जो आपको सीट अलॉट होती है, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए मतलब पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो आपको जो है कोई भी जो कॉलेज मिलेगा या सीट मिलेगी कहीं पर भी, तो वहां पर आपके लिए एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। और जो पहली वाली सीट होगी जहां पर आपका एडमिशन अभी है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिशफल ना होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। अगर मान लो आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप सीट अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हो और इन केस जो है आपको अपने जो भी मतलब आपको चाहिए सीट, जहां पर भी जिस कॉलेज में चाहिए वो कॉलेज जो है आपको इन केस नहीं मिल पाता है, तो उस केस में क्या होगा, जहां पर आपका एडमिशन है वो एज इट इज ही रहेगा। मतलब आपकी जो सीट है वो सेफ रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इन केस आपको जो है सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड होकर नहीं मिलती है। ठीक है, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है नहीं। और ठीक है, और यहां पर एक और है 11th पॉइंट जो है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उसे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा की दशा में उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मॉपअप द्वारा आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जिन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो है क्या है कि मतलब प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि मान लो कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो है आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी वही वाली दोबारा से मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपको दोबारा से अपना एडमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब आपको फिर से जो है एक बार हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर वेरीफाई करवाने पड़े। अब यहां से एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि इन्होंने ये बात बोली है कि सेकेंड राउंड में भी आपको सेम वही कॉलेज मिल जाता है जो फर्स्ट राउंड में मिला था। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर एक चीज समझा दूं कि अगर इन्होंने ऐसी बात बोली है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड राउंड में जो है आपको चॉइसेस, अगर आप सीट अपग्रेडेशन या फिर रिशफलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको चॉइसेस जो है इंटरचेंज करने के लिए ऑप्शन ना दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझनी होगी कि चॉइसेस जो है वो न्यू चॉइसेस आपको शायद फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है, जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइसेस फिल करी थी हो सकता है कि वो सेकेंड राउंड में एज इट इज एप्लीकेबल रहे। ठीक है, तो यहां से मुझे एक पॉइंट ये पता लग रहा है। बाकी आज जो है डैशबोर्ड जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से मुझे 90% से ज्यादा मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि सेकेंड राउंड में जो है आप दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते।
चॉइस फिलिंग सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर पाएंगे शायद जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बोल रहा, इस पॉइंट से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड में आपको सेम वही वाला कॉलेज मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो रीशफलिंग के लिए और अगर आपको चॉइस फिल करने का दोबारा से चांस दिया जाता है तो आप पहले वाला जो कॉलेज था वो क्यों फिल करोगे, है ना। तो पहले वाला कॉलेज तो फिल करोगे नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि पहले वाले मतलब आपको जो है सीट अपग्रेड होकर नहीं मिलती है तो आपकी पहले वाली सीट रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो पहला वाला तो आप कॉलेज फिल करोगे नहीं जब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सीट रिजर्व रहेगी अगर मान लो सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है। तो यहां से मुझे कुछ कुछ चांसेस जो है इस बात के लग रहे हैं कि उन कैंडिडेट्स को जो मतलब रिशफलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे जिनको ऑलरेडी एक कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो हो सकता है कि उनको दोबारा से चॉइसेस ना तो ऊपर नीचे करने का मौका मिलेगा ना एडिशनल चॉइसेस फिल करने का यहाँ पर चांस मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख लेंगे जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो अभी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहां पर बता देता हूं। तो यहां लिखा है कि अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रवेशित कॉलेज में हॉस्टल फीस तथा अन्य मिसलेनियस फीस द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत ही जमा की जाएगी। ये तो पहले से ही पता था आपको। फिर उसके बाद है ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया परंतु किसी कारण से रजिस्ट्रेशन शुल्क या धनराशि नहीं जमा करा सकते थे, वे निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क या धरोहर धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सपोज किसी की फी पेमेंट वगैरह रह गई थी तो वो दोबारा से मतलब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फीस वगैरह पे करके पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके बाद है ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, वे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिसने भी पार्टिसिपेट नहीं करा तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस पे करके। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे प्रथम चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, उनको पूर्व के कॉलेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कॉलेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो मान लो आपको जो सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको जो भी आपकी फीस वगैरह है पहले वाली उसकी रिसिप्ट वगैरह आपको वहां लेकर जानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैंने बताया था, ये पहले वाला क्राइटेरिया है तो अब जो क्राइटेरिया वो रिड्यूस हो गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास मिनिमम 40% मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 200, और जो SC ST और OBC कैटेगरी उनके पास 30% यानी कि 60 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहां पर जो है देख लेता हूं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपके लिए है तो, ठीक है। और मतलब ये था, ठीक है। एक चीज मैं ये बता दूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है अगर उन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में दी है, क्योंकि जो आपका नोटिस आया था उसमें कुछ ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं करा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी लिखी हैं जिससे ये पता लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी जो है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कर रखे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, बाकी आज आपको पता लग जाएगा पोर्टल पे चेक करके कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस सेकंड राउंड में दोबारा से पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सिक्योरिटी फीस का तो आपको रूल पता ही है, सिक्योरिटी फीस सिर्फ उनको पे करनी पड़ेगी, किनको पे करनी पड़ेगी, एक तो वो कैंडिडेट जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकंड राउंड में, दूसरे वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उन्होंने वहां पर एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। तो उस केस में जो सिक्योरिटी फीस भी पे करनी पड़ेगी। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस का अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो शायद सभी राउंड्स में अलग अलग पे की जाती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था। अब इस साल का मुझे नहीं पता क्योंकि अभी ऐसी कोई मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मेंशन की है जो आपका नया वाला उसमें नोटिस आया था, ठीक है। तो यही सभी आपकी रिशफलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके। और आज शाम तक जो आपके सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो रजिस्ट्रेशन कर लेना। और अगर कोई डाउट है आप तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।